आज के सदन में बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे रखे गए और कुछ कुछ हमने ऑन टेबल भी जो है प्रस्ताव लगाए और कुछ जो इम्पोर्टेंट जो सबसे प्रमुख जो हमारे प्रस्ताव रहे वो थे। सबसे पहले है हमारा एक डीएनबी कोर्स है जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में हिंदूरा हॉस्पिटल में हम इसको शुरुआत कर रहे हैं, उसका प्रस्ताव लगाया गया। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, माली हैं, उन सभी की परेशानी को ध्यान में रखते हुए, जैसे आपको मालूम है स्टैंडिंग कमेटी का गठन अभी नहीं हुआ है, तो अब जैसे मालूम है लोकसभा के इलेक्शंस हमारे बिल्कुल आने को हैं और कभी भी कोड ऑफ कंडक्ट लग सकता है और कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद हम ऐसे प्रस्तावों को सदन में नहीं ला सकते। उसी को ध्यान में रखते हुए हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा एक प्रस्ताव लगाया गया जिसमें 5 महीने का इकट्ठा जो है हम कर्मचारियों को एक्सटेंशन देने का प्रस्ताव लाए हैं ताकि इन 3-4-5 महीनों में आने वाले जब इलेक्शन होंगे पूरे हमारे देश में, इसमें जो कर्मचारी हैं, माली हैं हॉर्टिकल्चर के, इनको परेशानी ना उठानी पड़े। उसके बाद टोल टैक्स का एक प्रस्ताव हमने लाया जिसमें 6 महीने के लिए हमने जितने भी दिल्ली के हमारे टोल टैक्स है इनको 6 महीने के लिए एक्सटेंशन दे दिया गया है, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी नहीं है तो इसी को हम एक्सटेंशन हमने दिया है। उसके बाद और भी बहुत सारे प्रस्ताव हैं जो हमने ऑन टेबल लाए और सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑन टेबल प्रस्ताव जो हम आज लाए हैं वो है, पूरी दिल्ली में एक समस्या है कि जब भी कहीं पर दिल्ली में किसी भी कॉलोनी में जब कुछ भी किसी भी प्रॉपर्टी पे जब रेनोवेशन होती है, कुछ ऑल्टरेशन होती है, तो कई बार एमसीडी द्वारा उन प्रॉपर्टीज को बुक कर दिया जाता है। पर जब वो प्रॉपर्टीज बुक हो जाती हैं, फिर उसमें या नई बिल्डिंग बन रही हो उसको बुक कर दिया जाता है, उसमें बिजली के मीटर के कनेक्शन मिलने में पूरी दिल्ली की जनता को समस्या का सामना करना पड़ता है। अब दिल्ली की जनता की इसी समस्या को देखते हुए हमने एक ऑन टेबल प्रस्ताव लगाया है जिसमें निर्देश दे दिए गए हैं। एक केस है प्रीति शर्मा वर्सेस एमसीडी 2007 का, उसको बेस लेते हुए हमने एक प्रस्ताव बनाया है कि जब भी पूरी दिल्ली में अगर कहीं पे किसी प्रॉपर्टी में कोई रेनोवेशन है, एडिशन है या ऑल्टरेशन होगी और प्रॉपर्टी ओनर इसी प्रॉपर्टी के ऊपर अपना प्रॉपर्टी रिटर्न भी भर रहा है और कंसर्न्ड जो हमारा असेसिंग ऑफिसर होगा, जैसे हाउस टैक्स का जो ऑफिसर होता है, असेसमेंट एंड कलेक्शन डिपार्टमेंट का असेसिंग ऑफिसर, तो वो मांग सकता है एमसीडी के बिल्डिंग डिपार्टमेंट से कि जो सैंक्शन प्लान है, सैंक्शन बिल्डिंग प्लान होता है जिसके मुताबिक जो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन होती है, तो असेसिंग ऑफिसर जो एमसीडी के बिल्डिंग डिपार्टमेंट से उस प्रॉपर्टी का एक बिल्डिंग प्लान मांग सकता है। नंबर 2, उसके बाद जो असेसिंग ऑफिसर है उसको भी बिल्डिंग डिपार्टमेंट को पूरा जवाब देना पड़ेगा कि ये जो बिल्डिंग में ऑल्टरेशन या रेनोवेशन हो रही है, किसी भी तरह की कुछ बदलाव लाया जा रहा है, उसके भी हाउस टैक्स की डिटेल है, वो असेसिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी रहेगी कि बिल्डिंग डिपार्टमेंट को उसका जवाब देगा। उसके बाद ही जो है कुछ भी एडिशनल कंस्ट्रक्शन अगर उस प्रॉपर्टी में जो करना है तो वो कर पाएगा प्रॉपर्टी ओनर जो मालिक होगा उस प्रॉपर्टी का। नंबर 3, बिल्डिंग डिपार्टमेंट और असेसिंग ऑफिसर को एक दूसरे की जो जवाबदेही रहेगी वो 15 दिन के अंदर दोनों की क्वेरीज का जवाब देगा। उसके बाद एक एज पर द डीएमसी एक्ट अंडर सेक्शन 491 जो जोनल डिप्टी कमिश्नर होता है वो एक कंसर्न्ड जोन का एक कमिश्नर का जो रूप है, जो कमिश्नर की जिम्मेदारी की तरह निभाता है और कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर हो या सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हो या एक्शन बिल्डिंग हो, इन सबको भी इंश्योर करना है कि जिस प्रॉपर्टी में कुछ भी बदलाव लाया जा रहा है, अनऑथराइज्ड कॉलोनी हो या अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हो, इन सभी की तीनों की जिम्मेदारी बनती है कि जो इंफॉर्मेशन कंसर्न्ड इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में देनी है वो ये तीनों ऑफिसर्स देंगे। अगर दिल्ली जल बोर्ड में भी कोई इंफॉर्मेशन इन प्रॉपर्टीज की देनी है तो ये तीनों अफसर की जिम्मेदारी होगी कि अगर कोई एक्शन अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन पर लेना है उससे पहले दिल्ली जल बोर्ड और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में पूरी एक रिपोर्ट इन प्रॉपर्टीज की बनाकर देंगे। उसके बाद जो हमारे जोनल डिप्टी कमिश्नर हैं, जैसे मैंने आपको बताया सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है, एक्शन बिल्डिंग है, उनको भी इंश्योर करना है कि इन सभी डिपार्टमेंट के साथ जो भी क्वेरी होगी, जो भी जिसकी जवाबदेही होगी, पूरी रिपोर्ट लेने और देने के बाद ही अगर कोई डिमोलिश का ऑर्डर निकालना है तो दिल्ली जल बोर्ड के पास भी पूरी उसकी रिपोर्ट हो,
इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के पास भी उसकी रिपोर्ट हो, असेसिंग ऑफिसर के पास भी उसकी रिपोर्ट हो, और बिल्डिंग डिपार्टमेंट, यानी कि इन 4 डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेशन करने के बाद ही उस प्रॉपर्टी पर एक्शन लेना है। पूरी दिल्ली की जनता का ये बहुत बड़ी समस्या जो हम पिछले कुछ महीनों से सुन रहे थे कि उन प्रॉपर्टीज में बिजली का मीटर नहीं लगता, तो आने वाले समय में ये जो समस्या है दिल्ली की जनता को इसका सामना ना करना पड़े, तो एक प्रस्ताव हमने इस केस के बेस पर याद प्रस्ताव जो है हाउस में पास किया है, और मुझे लगता है इस प्रस्ताव के पास होने के बाद दिल्ली की जनता को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, और चारों डिपार्टमेंट का जब कोऑर्डिनेशन ठीक होगा तो वो भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। और ऐसे ही बहुत सारे प्रस्ताव हमने आज ऑन टेबल लगाए, जैसे नगर निगम के स्कूलों के बच्चों के यूनिफॉर्म को लेकर है, स्टेशनरी को लेकर है, और किताबों को लेकर है, तो वो प्रस्ताव भी पास किए गए। और बहुत सारे हमारे नए एक एडिशनल कमिश्नर है, डीसीज हैं, उनकी अपॉइंटमेंट्स को लेकर हैं, तो उन सभी को पास कर दिया गया।